वैदिक युग और वैदिक साहित्य की चर्चा, उस समय की महान स्त्रियों की चर्चा मेरा मुख्य उद्देश्य है। आज की भावी पीढ़ी को उस समय की उन महान स्त्रियों के विषय में बताने के उद्देश्य में मैं कितना सफल होती हूँ ये तो समय जानता है, लेकिन फिर भी अपना प्रयास मैं जारी रखना चाहती हूँ। तो उस समय की साध्वी, तपस्विनी, ब्रह्मवादिनी और जो सती नारियां थीं, विदुषी थीं, उनके विषय में आज की पीढ़ी को कुछ भी पता नहीं है। तो मैं अपने कुछ वाक्यों के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उनके विषय में कुछ देर चर्चा करना चाहती हूँ। इसी क्रम में मैं साध्वी घोषा के विषय में बताना चाहती हूँ। ऋग्वेद के 2 मंत्रों में इन्हें आश्विन कुमारों के द्वारा संरक्षित किया गया। सायण के अनुसार ऋग्वेद के एक अस्पष्ट मंत्र में इनके पुत्र सुहस्य का विवरण मिलता है। कहा जाता है कि साध्वी घोषा कक्षीवान ऋषि की पुत्री थी। सभी का इनके प्रति अपार स्नेह था। बाल्यावस्था में ही रोग के कारण इनका शरीर विकृत हो गया और किसी ने भी इनसे विवाह नहीं किया। 60 वर्ष की अवस्था में एक बार ये आश्रम के वन के एक सरोवर के किनारे एकांत में बैठी हुई अपने विषय में सोच रही थी। उस समय इन्हें स्मरण हुआ कि इनके पिता ने आश्विन कुमारों के प्रति जो पूजा अर्चना की थी, तो आश्विन कुमारों के आशीर्वाद से उन्हें आयु, शक्ति और स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त हुआ था। इनको उस यज्ञ अनुष्ठान के विषय में कुछ पता नहीं था, तो इन्होंने सोचा कि क्यों न किसी से इस विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाए। इन्होंने ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से इस विषय में पूछा। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने इनको बताया कि मैं तुम्हें वो दिव्य ज्ञान दूंगा जिससे तुम आश्विन कुमारों के प्रति अपना यज्ञ अनुष्ठान करके कठिन साधना में रत होकर तुम अपने कल्याण की प्राप्ति कर सकती हो। वहां से उनसे ज्ञान लेकर के ये आगे बढ़ी और इन्होंने कठोर तप प्रारंभ किया। आश्विन कुमारों को प्रसन्न होना पड़ा। उन्होंने इन्हें निरोग तथा स्वस्थ किया, रूप यौवन प्रदान किया और साथ में घोषा नाम की एक वीणा भी दी और बताया कि इस वीणा को केवल पारंगत विद्याधरों के द्वारा ही बजाया जा सकता है और ये वीणा वादन तब होगा जब उच्च स्तर के देवताओं की आराधना करनी हो। तो जब उच्चतम देवताओं की आराधना की जाएगी तो वो देवता ही वरदान के रूप में इस वीणा को उन पारंगत विद्याधरों को प्रदान करेंगे जिससे संगीत की सुर साधना की जा सके। अब वहां से घोषा वापस आई। मार्ग में उन्होंने ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के पास जाकर उन्हें नमन किया और सारा वृत्तांत उन्हें बताया। फिर उन्होंने अपने मन की बात ऋषि विश्वामित्र को बताई जो ब्रह्मर्षि थे। उन्होंने कहा कि वो गृहस्थ जीवन के विषय में जानना चाहती हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहती हैं। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने उनसे कहा कि गृहस्थ जीवन से संबंधित शिक्षा तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन इसका प्रायोगिक ज्ञान जो है वो महासती अनुसुईया से ही उत्तम ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। अब घोषा वहां से महासती अनुसुईया के पास गई। महासती अनुसुईया ने आश्रम में उन्हें अपने निकट रखा और उन्हें गृहस्थ जीवन के प्रायोगिक ज्ञान को प्रदान किया, जिसमें कहा जाता है कि पति और पत्नी किस तरह से दिव्य ज्ञान से एक तरह से अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हुए योग और भोग के समन्वित रूप को लेकर के किस प्रकार से चलते हैं, किस प्रकार से वो आत्म साधना में लीन रहते हैं। तो इस सब का ज्ञान जो है सती अनुसुईया ने इनको प्रदान किया। उसके बाद ये वहां से गईं। अब इन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने केवल एक तपस्विनी का जीवन जिया था,
अब इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ किया। वहां पर वेदों के ज्ञाता एक ऋषि शिष्य आए, जिससे इन्होंने विवाह किया, गृहस्थ जीवन बसाया और उसके बाद जो है आश्विन कुमारों के आशीर्वाद से पुत्र और धन इत्यादि की प्राप्ति इन्हें हुई। तो इस तरह से अपने जीवन के कठोर मार्ग में, कहा जाए कि बड़ा कठिनतम जीवन इन्होंने व्यतीत किया था। अगर आज के समय में इस तरह का कठिनतम जीवन किसी के सामने आता है, जीवन की कठिनाइयां आती हैं, तो लोग स्वयं को समाप्त करने जैसा मार्ग चुन लेते हैं। लेकिन इनकी कहानी से, इनके जीवन से, इनके चरित्र से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, लेकिन हम अपनी आत्म साधना से, अपने कठोर परिश्रम से अपने जीवन को अपने अनुसार बदल सकते हैं। तो ऐसी थी साध्वी घोषा, और देवताओं के प्रति इन्होंने जो घोषा वीणा इन्हें मिली थी, उस पर सुर साधना करके इन्होंने देवताओं को भी प्रसन्न किया। पारंगत विद्याधरों के द्वारा वो वीणा बजाई जाती थी, देवताओं की आराधना की जाती थी, और उस समय के समाज में इनको बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हुआ। तो इस तरह से उस समय में, उस वैदिक युग में, उस वैदिक साहित्य के रचना काल में हमारे यहाँ की इन महान स्त्रियों का बहुत योगदान रहा। सभी के उच्चतम जीवन आदर्शों को अगर हम अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी अपना लें, तो शायद आज हम बहुत सी समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे और बहुत सी चीजें हमें उतनी भारी नहीं लगेंगी, उतनी कठिन नहीं लगेंगी जितनी कठिन हम उन्हें समझते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर किसी ऐसी ही महान स्त्री के जीवन गाथा को लेकर पुनः उपस्थित होंगी।